दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत के 10 सबसे इजीएस्ट गवर्नमेंट एग्जाम कौन से हैं? दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो 12th पास करने के बाद गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे या फिर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने के बारे में सोच रहे होंगे। तो ऐसे में आपके मन में सवाल जरूर आता होगा कि 12वीं पास करने के बाद टॉप 10 ऐसे कौन से गवर्नमेंट एग्जाम है जो सबसे ईजीएस्ट है, जिसे हम 3 महीने या फिर 6 महीने की अच्छे से तैयारी करने के बाद हम उस एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको 10 ऐसे ईजीएस्ट एग्जाम्स के बारे में बताने वाले हैं, जिसे अगर आप 3 महीने या फिर 6 महीने की एक अच्छी तैयारी कर लेते हैं, अच्छी सेल्फ स्टडी कर लेते हैं, कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर लेते हैं, तो आप इन एग्जामों को आसानी से क्लियर कर लेंगे और इसमें काफ़ी अच्छी सैलरी भी आपको दी जाती है। तो कौन से 10 इजीएस्ट एग्जाम है, जानने के लिए वीडियो में तक बने रहिए। आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको टॉप 10 कौन से इजीएस्ट एग्जाम है भारत के, उसके बारे में आपको बताते हैं। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले गवर्नमेंट एग्जाम के बारे में, जो है आपका आरआरबी ग्रुप डी। दोस्तों ये भारत का सबसे इजीएस्ट एग्जाम है। बहुत सारे स्टूडेंट है जो 3 महीने या फिर 2 महीने की अच्छी प्रिपरेशन करने के बाद इस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं। बेसिकली इसमें कैबिन मैन, वेल्डर का, इसके बाद आपका आता है गेट कीपर का कुछ वैकेंसियाँ आती हैं। इसके अलावा भी कई सारे इसमें वैकेंसियाँ होती हैं जो रेलवे द्वारा निकाली जाती हैं। बेसिकली बात करते हैं इनकी सैलरी, जो स्टार्टिंग सैलरी इनके 18,000 रुपये के आसपास होती है। इसके अलावा भी कई सारे गवर्नमेंट आपको फैसिलिटी भी प्रोवाइड यहाँ पे की जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको बात करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन की, तो 90 मिनट का आपको समय दिया जाता है। 100 मार्क का आपका पेपर लिया जाता है जो कंप्यूटर बेस्ड होता है। इसमें बेसिकली आपका जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल एबिलिटी और जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा टफ एग्जाम नहीं होता है। मैथ से भी काफ़ी कम क्वेश्चन आपके यहाँ पे रहते हैं, तो आसानी से अगर आप रीजनिंग वगैरह का आपके पास नॉलेज है तो आप इस एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। बेसिकली 2 महीने भी अगर आप 3 महीने अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं, कोई कोचिंग या फिर इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेते हैं, तो आसानी से एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। दूसरे एग्जाम की बात करते हैं तो आपका है आरआरबी एनटीपीसी। दोस्तों ये भी रेलवे द्वारा निकाला जाता है। इसमें बेसिकली टीयर 1 और टीयर 2 का एग्जाम देना पड़ता है, जिसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसके बाद आपका स्किल टेस्ट लिया जाता है। इसमें बेसिकली आपके पास 12th के साथ साथ आपको टाइपिंग वगैरह भी थोड़ी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। इसमें भी 100 मार्क पूछा जाता है। जो पहला पेपर होता है टीयर 1 में, और 90 मिनट का समय दिया जाता है। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, एबिलिटी, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। टीयर 2 का जो एग्जाम होता है वो 90 मिनट का होता है, जिसमें 120 मार्क आपके निर्धारित होते हैं। इसमें आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसके बाद जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बात करते हैं अगर आप इस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं तो स्टार्टिंग जो पैकेज वगैरह आपकी दी जाती है लगभग 20,000 रुपये के आसपास होती है, और हायर पैकेज आपकी जो दी जाती है, हायर सैलरी होती है वो 30 से 40,000। यानी कि इसमें कई सारे पोस्टेस होते हैं और अलग अलग पोस्टों पर भी आपकी अलग अलग यहाँ पे सैलरी भी आपको दी जाती है। आई होप आप समझ गए होंगे इसके बारे में। तीसरे अगर एग्जाम की बात करते हैं तो तीसरा एग्जाम है आपका एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ, यानी कि एसएससी एमटीएस की। ये वैकेंसी आपकी एसएससी के थ्रू निकाली जाती है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा। बेसिकली बात करते हैं अगर आप इस एग्जाम को देना चाहते हैं तो 12th के बाद इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बात करते हैं इस एग्ज़ाम को 10th वाले भी दे सकते हैं। और इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की बात करते हैं तो 100 मार्क का ये पेपर लिया जाता है। एक एग्ज़ाम आपको इसमें देना पड़ता है जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसमें जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस और जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा ये हार्ड इसमें भी क्वेश्चन नहीं होता है। 2 से 3 महीने की तैयारी में आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। बात करते हैं इसमें सैलरी क्या मिलेगी, तो 18 से 22,000 रुपये मंथली आपकी स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पर दी जाती है। चौथा जो एग्ज़ाम है आपका वो है आपका एसएससी सीजीएल का। दोस्तों इसके बारे में भी आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। एसएससी सीजीएल यानी कि जो आपका होता है, इसका फुल फॉर्म सिलेक्शन कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा, यानी कि एसएससी द्वारा इसको कंडक्ट किया जाता है। और इसमें बेसिकली अगर बात करते हैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चन वगैरह की, तो आप 100 मार्क का ये पेपर होता है, जिसके लिए 60 मिनट आपको दिया जाता है इस पेपर को हल करने के लिए। इसमें भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और इसके बाद आपका सिलेक्शन इसमें लिया जाता है। कितनी सैलरी मिलती है, तो काफ़ी अच्छी सैलरी इसमें मिलती है। और सबसे पहले आपको बता देते हैं कि जो आपका पेपर लिया जाएगा कौन से सब्जेक्ट होंगे उसमें। तो जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल इंटेलिजेंस और जनरल अवेयरनेस, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और सैलरी पैकेज आपको जरूर पता होना चाहिए, आपसे बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। तो सैलरी पैकेज होगी लगभग 36,000 रुपये के आसपास यहाँ पे सैलरी आपको दी जाएगी। काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पांचवा आता है आपका एसएससी स्टेनोग्राफर का। दोस्तों अगर आप मैथ में कमज़ोर हैं तो आप एसएससी स्टेनोग्राफर का आप एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ये भी एसएससी द्वारा निकाला जाता है वैकेंसी। और बात करते हैं एसएससी में, तो इसमें भी आपके
120 मिनट का आपको समय दिया जाता है। इसमें 200 मार्क का आपका पेपर लिया जाता है। रिटन एग्जाम क्लियर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास ज़रूर होना चाहिए, जिसमें टाइपिंग वगैरह आपको आनी चाहिए। टाइपिंग यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें बेसिकली जनरल आपका इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन होता है, जनरल इंटेलिजेंस और जनरल अवेयरनेस एप्लीकेशन पूछे जाते हैं। मैथ से यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन नहीं होता है, तो अगर आप मैथ में थोड़ा वीक हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी क्या मिलती है, तो हायर पैकेज वगैरह की बात करते हैं तो लगभग 34,000 रुपये मंथली की आपकी सैलरी यहाँ पे दी जाती है। तो काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है, तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। छठवें एग्जाम की बात करते हैं तो छठवां आता है आपका IBPS क्लर्क एग्ज़ाम। ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बैंकिंग के फील्ड में ये वैकेंसी आपकी निकाली जाती है क्लर्क के लिए। और एग्ज़ाम की बात करते हैं तो एग्ज़ाम में आपके जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम देना पड़ता है, मेंस होता है, और इसके बाद यहाँ पे शायद आपका इंटरव्यू वगैरह भी कंडक्ट किया जाता है। इंटरव्यू तो मैक्सिमम नहीं लिया जाता है, पर प्रीलिम्स और मेंस देना पड़ता है। प्रीलिम्स में आपके 100 मार्क के आपके क्वेश्चन रहता है, जिसके लिए आपको 60 मिनट का समय दिया जाता है। बेसिकली नंबर ऑफ सब्जेक्ट की बात करते हैं तो इंग्लिश, रीजनिंग और आपके आता है क्वांटिटी एप्टीट्यूड, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और मेंस एग्जाम की बात करते हैं तो 190 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जो इंग्लिश, रीजनिंग एबिलिटी और जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ मार्क की बात करते हैं तो 200 मार्क का होता है, और 2 घंटे 40 मिनट का समय आपको दिया जाता है मेंस एग्जाम को देने के लिए। कितनी सैलरी वगैरह मिलती है, काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है इनको। 30,000 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पे सैलरी यहाँ पे आपको मिलती है। सातवां एग्जाम आता है आपका IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर के एग्जाम की। दोस्तों बात करते हैं इसमें बेसिकली तो एग्रीकल्चरल ऑफिसर, लॉ ऑफिसर, इसके बाद राजभाषा अधिकारी आपके होते हैं, जो पब्लिक सेक्टर के जो बैंकिंग्स होते हैं उसके लिए रिक्वायरमेंट इनकी होती है। तो ये सारे जॉब यहाँ पे आपको मिल सकती है। और बात करते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, तो इसमें भी प्रीलिम्स और मेन एग्ज़ाम को देना पड़ता है। बेसिकली बात करते हैं आपके राजभाषा जो अधिकारी होते हैं उनकी 120 मार्क का इनका पेपर होता है, जिसके लिए 120 मिनट का यहाँ पे आपको इनको समय भी दिया जाता है। बात करते हैं आपके जो एग्रीकल्चर ऑफिसर्स होते हैं या फिर IT मैनेजमेंट के वाले जॉब होते हैं, उनसे 125 क्वेश्चन पूछा जाता है और 120 मार्क यहाँ पे निर्धारित होता है। मेंस एग्जाम में भी आपके काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। 60 मिनट का समय दिया जाता है इस पेपर को हल करने के लिए। कितनी सैलरी मिलती है, तो काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है। जो इनकी सैलरी होती है वो 35,000 रुपये मंथली के आसपास इनकी सैलरी दी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट आता है आपका सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि CTET एग्ज़ाम भी कंडक्ट किया जाता है। अगर आप टीचिंग के फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, 5वीं के, 6वीं के, 8वीं, 10वीं के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, वो भी गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं, तो आप CTET एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ये एग्ज़ाम को देने के लिए बेसिकली आपके पास ग्रेजुएशन वगैरह भी यहाँ पे कई सारे राज्यों में मांगा जाता है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन नहीं है तो आप 12th के बाद बेसिकली जैसे आप 12th पास कर लेते हैं, 6 महीने या फिर साल भर का टीचर के लिए एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है या फिर डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, उसे करने के बाद इसके लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप ऑलरेडी हम वीडियो बना दिए हैं कि टीचर कैसे बनते हैं, तो आप उसका वीडियो को भी देख सकते हैं। बात करते हैं इनकी सैलरी की, तो लगभग 34,000 रुपये पर मंथ इनकी सैलरी यहाँ पे दी जाती है। स्टार्टिंग सैलरी की बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट टीचर बनने के बाद बहुत अच्छी सैलरी आपको यहाँ पे दी जाती है। नवा एग्जाम आता है आपका LIC अप्रॉक्स डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि ADO का। दोस्तों बात करते हैं AGS एग्ज़ाम के बारे में, तो ये भी एक आता है और इसमें बेसिकली आपके जो आपके होते हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वाले होते हैं, वहाँ के थ्रू ये वैकेंसी आती है। और इसमें भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन के नंबर बात करते हैं तो प्रीलिम्स एग्जाम में 100 क्वेश्चन रहता है, 100 मार्क रहता है, 60 मिनट दिया जाता है आपको हल करने के लिए। इंग्लिश, रीजनिंग एबिलिटी और क्वांटिटी एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछा जाता है। मेंस में 150 क्वेश्चन रहते हैं, 150 मार्क निर्धारित होता है और लगभग आपको 120 मिनट का समय भी दिया जाता है पेपर को हल करने के लिए। रीजनिंग और मेंटल एप्टीट्यूड, फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस अवेयरनेस और स्पेशली जो फोर्स होते हैं LIC के रिलेटेड, उनसे सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बात करते हैं कितनी सैलरी मिलती है, तो 38,000 रुपये के आसपास यहाँ पे सैलरी आपको दी जाती है। काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है, तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकती हैं। 10वां जो आपका जॉब आता है वो आता है स्टेट PSC एग्ज़ाम का होता है, जो कि आपका बात करते हैं पब्लिक सेक्टर में, जो कि क्लर्क का होता है, जूनियर स्टाफ का होता है। इसमें वैकेंसी होती है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकती हैं। इसमें बात करते हैं तो काफ़ी अच्छा इसमें आपको परसेंटेज आपका होना चाहिए 12th में, और इसके साथ साथ इंग्लिश, मैथ और जनरल नॉलेज और लोकल लैंग्वेज जो होता है वहाँ का, जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं
उसका नॉलेज आपके पास होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। और सैलरी भी इसमें काफ़ी अच्छी मिलती है, लगभग आपको 20 से 25 हज़ार रुपये मंथली आपको सैलरी यहाँ पे दी जाती है और काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है। तो ये टॉप 10 ऐसे ईजीएस्ट एग्जाम है भारत में, जिसे अगर आप 3 महीने 6 महीने की अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं, कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर लेते हैं, बुक्स वगैरह लेके अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, तो आप इन एग्जामों को आसानी से क्लियर कर पाएंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि 12th पास करने के बाद 10 ऐसे कौन से ईजीएस्ट एग्जाम है जिसे क्लियर आप कर सकते हैं 2024 में 12th पास करने के बाद। आई होप आज की जानकारी अच्छी लगी, और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।